हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जो अभी रिपोर्टिंग चल रही है, तो बहुत से स्टूडेंटों के मन में डाउट है, तो वो उनके बारे में आज मैं बताऊँगा। तो जो क्वेश्चन है वो डाउट है कि पहला जो डाउट है स्टूडेंटों के वो है कि सेकेंड राउंड कब तक होगा। फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड कब तक हो जाएगा। सेकंड जो क्योरीज है कि सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या रहेगी सेकंड राउंड की कट ऑफ, फर्स्ट राउंड से कितनी कम रहेगी। ये सेकंड सवाल आपका जो मैं आज इस पर चर्चा करने वाला। थर्ड जो क्वेश्चन है कि जो सेकंड राउंड में कॉलेज डिलीट और ऐड कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ने कॉलेज ज़्यादा फिल कर दिया और डिलीट करना चाहता है तो डिलीट कर सकता है, या कोई स्टूडेंट है जो कि जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज ऐड नहीं किए, जिन्होंने कम गवर्नमेंट कॉलेज ऐड किए, तो ऐड कर सकते हैं क्या, तो वो भी बताएंगे अपन। चौथा जो क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कॉलेज की रिपोर्टिंग, अभी कॉलेज की रिपोर्टिंग चलेगी 4 तारीख से, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर भी इसमें इस टॉपिक में इस वीडियो में अपन इस टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। पांचवा जो रहेगा कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी रही और सेकंड राउंड की कितनी रह सकती है। एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि एक एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर उसके राउंड बता सके इतनी कट ऑफ रही है। तो ये 5 टॉपिक है, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा क्वेश्चनों पर भी ज़्यादा बात करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि जो सेकंड राउंड हो कब तक होगा। देखो, सेकंड राउंड अभी तक तो 12 तारीख तक तो जो फर्स्ट राउंड की कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम रखा गया, तो 12 तक तो नहीं होने वाला। तो इसके बाद में आप कह सकते हो कि 6 या 7 दिन, मीन्स मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया कि 18 से लेके 20 तक आपका सेकंड राउंड है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपके दोबारा कॉलेज चॉइस का यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे देगी, तो आपकी 20 तारीख तक सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सेकंड राउंड की कट ऑफ अपन जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है उसके बाद में बताएंगे कितनी रह सकती है, यानी एक्सपेक्टेड बता देंगे भाई इतनी तक रहेगी। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि जो कि क्वेश्चन है कि सेकंड राउंड में कॉलेज डिलीट और ऐड कर सकते हैं क्या। देखो दोस्तों, सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में, दोनों राउंड में यूनिवर्सिटी दोबारा से कॉलेज चॉइस की ऑप्शन देता है। दोबारा से आप नई कॉलेज चॉइस कर सकते हो। उसमें आप कॉलेज ऊपर नीचे, अगर आपने पहले कोई और कॉलेज नीचे भरा था, आप उसे ऊपर लाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो, कॉलेज ऐड भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे देती है। यानी सेकेंड राउंड में दोबारा से, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज चॉइस की थी, वैसे ऑप्शन आता है तो आप दोबारा से कॉलेज चॉइस की फिलिंग कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट कम कॉलेज फिल की, तो वो सेकेंड राउंड में उन्हें मौका मिलेगा, वो ज़्यादा कॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला, जिन्होंने कॉलेज कम भरी, तो उन्हें घबराने वाली कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड में यूनिवर्सिटी मौका दे देती है। और जिन्होंने कॉलेज ज़्यादा भर दी, तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज भर दी, वो डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है कि जो सेकंड राउंड में वो चौथा जो क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना भी दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा और बता दूंगा। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो उसमें आप देख सकते हो उस वीडियो में। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी बना लेने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट जो कॉलेज में जाने के बाद ही बनाने हैं। वो कॉलेज कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जो आपको अभी नहीं बनाने, वो कॉलेज वाले बताते हैं कि किस परफॉर्मे के आधार पे बनाने हैं, तो कॉलेज वाले बता देते, या कोई शॉप बता देते तो उसी में बनवाने हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो चाहिए कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको कॉलेज से मिलेगा, तो आप उसी टाइम कॉलेज वाले दे देंगे, तो आपको फिल करना है और कॉलेज में देना है। सेकंड है वो है RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट कॉपी। तो ये आपका रिजल्ट आया था उस टाइम पे, आपको कितने स्कोर हुए, तो वो ये चाहिए होता है। तो आपको यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दे भी रखा है, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये भी उस टाइम चाहिए होता है। थर्ड फिर जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो है प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर। ये आपको अलॉटमेंट लेटर तो
अभी आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है तो आप उसे निकलवा के प्रिंट करवा के रख लें, तो ये भी डॉक्यूमेंट वहाँ चाहिए होता है। फिर जो चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है RUHS एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था, स्टार्टिंग में आपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था, वो भी आपको चाहिए होता है। ये मेन डॉक्यूमेंट होता है, तो इसे भी आप संभाल कर रख ले। अगर नहीं है तो शायद यूनिवर्सिटी आपके ऐड कर देगी ऑप्शन, तो उसमें से आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं इसका भी। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है काउंसलिंग फीस डिमांड ड्राफ्ट। देखो ये आपको कॉलेज में जाने के बाद ही बनाना है। कॉलेज वाले बता देते हैं, वैसे तो ऑलरेडी नाम बता देते हैं कि किस नाम से DD बनेगी। तो DD को आप कोई से बैंक से बनवा सकते हो DD, पर DD पे जो नाम कॉलेज वाले बताते हैं वही लिखना होता है, और उसे पूरी तरीके से सही लिखना होता है, नहीं तो DD वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आपको वापस DD बनवानी होती है। तो ये कॉलेज में जैसे आप 4 तारीख को जाते हैं तो वो बता देते हैं कि आपको किस नाम से DD बनवानी है, तो वो DD आपको उस नाम से बनवा लेनी है। तो इसमें जो जनरल और OBC और MBC के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी तो 50,000 की DD बनती है, और जो ST और SC के जो बॉयज़ और ऑल गर्ल्स होती है उनकी 20,000 रुपये की DD बनती है, 21,000 रुपये की, सॉरी 21,000 की DD बनती है। फिर जो चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है चालान कॉपी। जो आपने 550 रुपये का चालान कटाया था, जो आपने काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी के लिए 550 रुपये का आपने फ़ीस फिल की थी, तो उसकी प्रिंट चाहिए होती है। तो ये भी आपको वहाँ कॉलेज में चाहिए होती है। छठा जो डॉक्यूमेंट है वो 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होती है, तो ये सभी के पास होती है नॉर्मली ये इसी। और 7वीं 12th की मार्कशीट ये भी चाहिए होती है। तो और नंबर 8 पे कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों ये देखो OBC और EWS इनके जिनका भी होता है उनका अच्छा मन से पुराना नहीं होना चाहिए, और है तो बना लिया आप, आपका 6-7 दिन में बन जाएगा ये। और ST SC का कितना पुराना हो चल जाता है, पर OBC और जिनका EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे कॉलेज वाले लेते नहीं है। तो ये अगर आपके पास पुराना है तो आप अभी भी से बनवा सकते हो। 9वां जो डॉक्यूमेंट है वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके भी तो ये भी चाहिए होता है। ये कितना ही पुराना हो सभी का चल जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 10th जो डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों आपको जो 12th की मार्कशीट होती है उसके साथ दिया होता है, तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको रिपोर्टिंग के टाइम ले जाना है। फिर जो 11th डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC। तो TC जो जिन्होंने BSc कर ली या BSc में उनके पास है तो आप वहाँ से TC ले लें, और 12th वालों के पास तो ऑलरेडी है, खैर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिन्होंने BSc चल रही है उनकी तो वो वहाँ से TC ले लें। तो जो 11th डॉक्यूमेंट बता दिया आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है TC। और जो 12th जो डॉक्यूमेंट है 12वां जो डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये देखो मेडिकल सर्टिफिकेट हर कॉलेज का अलग अलग हॉस्पिटल से बनता है, जो कॉलेज से कोई भी हॉस्पिटल अटैच होता है उसी से बनता है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये लाल सोट की कॉलेज का है, तो जैसे लाल सोट है वो DH हॉस्पिटल उससे बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो कॉलेज वाले बताएंगे उसी हॉस्पिटल से बनना है। हर कॉलेज का जैसे कोई भी कॉलेज होती है उससे जो अटैच हॉस्पिटल होता है उसी से बनता है। तो ये पहले आप अपने आसपास के हॉस्पिटल से ना बनवाएं, जिस टाइम बनवाएं जिस टाइम आपको आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज वाला आपको बता देता है कि उस हॉस्पिटल से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये पहले ना बनवाए ये डॉक्यूमेंट, आप ये कॉलेज वाले बता देते कि आपको उस हॉस्पिटल से बनाना है तो आप उसी टाइम ये बनवाए, आपको अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। 13वां जो डॉक्यूमेंट है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो मिलता है आपको स्कूल से, या 12th पास किया आपने तो किसी की BSc चल रही है तो वहाँ से चाहिए होता है, तो वो देते हैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको दिया नहीं है तो आप वहाँ से ले आए। और 2 चाहिए होता है, 2 बनवाने होते हैं, किसी टीचर से या किसी डॉक्टर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो आपको एक परफॉर्मा लेना होता है, तो आप कॉलेज वाले दे देते हो तो ये
पर ये ऊपर जो स्कूल वाला है वो तो स्कूल वाले देते हैं, और ये 2 चाहिए होता है वो कॉलेज वाले परफॉर्मा देते हैं, या किसी भी मित्र वाले की शॉप पे परफॉर्मा ले ले और उनसे किसी भी जो गवर्नमेंट से टीचर या किसी से बनवा ले। तो 2 ये चाहिए होता है आपको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये इजीली बन जाता है, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर चाहिए होता है आपको आधार कार्ड एंड जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। आधार कार्ड तो ओरिजिनल चाहिए होता है, जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। फिर जो 15वां डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो सभी के पास होती है, ये कोई प्रॉब्लम है। फिर चाहिए होता है 16वां जो डॉक्यूमेंट है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, अगर कोई पीएच कैंडिडेट है तो उसे ये चाहिए होता है। 7 जो 17वां डॉक्यूमेंट है एफिडेविट एंटी रैंकिंग ऑफ 50 रुपये के बनते हैं, 2 बनते हैं, एक तो स्टूडेंट का एक पेरेंट्स का। ये क्या होता है कि जब सीनियर हो जाते हैं, जैसे आपका एडमिशन हुआ आप सीनियर हो जाओगे तो उसके बाद में आप क्या होती है जैसे जूनियर स्टूडेंट है तो उनकी रैगिंग करते हो, तो उसके लिए ये होता है। तो ये आपको कॉलेज आने के बाद ही बनाना है। कॉलेज वाले बता देते हैं, कोई शॉप बता देते हैं उस पर कि आपको उस पर जाना है, तो उस पर आपको बना के दे देते हैं, आपको अभी नहीं बनवाना है। तो आपको कोई भी परफॉर्मा भी अभी नहीं बनवाना है। जैसे कॉलेज जाओगे कॉलेज वाले बता देंगे, उसके बाद में आपको वो शॉप का नाम बता देंगे, उसी पे जाकर आपको बनवा लेना है। तो ये आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम जाना, आपको उसी टाइम बनवाना है। 18वां जो डॉक्यूमेंट है वो गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट की आपको कॉलेज में आने के बाद ही बनवाना है। कॉलेज वाले बता देते हैं, एक शॉप बता देते हैं पर्टिकुलर, जिस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। अगर आप अभी बना के लाते हो तो उसमें अलग परफॉर्मा होता है, कॉलेज वाले अलग परफॉर्मा मांग रहे होते हो, तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको अभी नहीं बनवाना है गैप सर्टिफिकेट भी। जहाँ कॉलेज वाले कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज वाले बता देते हैं कि आप इस शॉप से जाना, इस शॉप से बनवाना है, तो आप वहाँ से बनवा लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अभी ये नहीं बनवाना है, जब कॉलेज रिपोर्टिंग में होगा तभी बनवा लेना आपको। जो 19वां जो डॉक्यूमेंट है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन। ये 50 रुपये बनता है। इस पर ये लिखा होता है कि जो आपने 12th की मार्कशीट दी है, टीसी दी है, वो सभी ओरिजिनल है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई वो होती है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इसमें ये लिखा होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी, ये जो स्टाम्प पेपर पे लिखा होता है, तो ये भी आपको कॉलेज आने के बाद कॉलेज वाले बताते हैं, तो आप ये भी वहीं बनवा लें। आपको पहले कोई ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवाने हैं। फिर जो 20वां डॉक्यूमेंट है इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता, ये भी आपको उसी टाइम बन जाएगा। कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए आओगे तो कॉलेज वाले बताएंगे, तो ये भी उसी शॉप पे बन जाएगा, आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। फिर जो 21वां जो डॉक्यूमेंट है वो है बॉन्ड सर्टिफिकेट। ये 500 रुपये का बनता है। ये भी कॉलेज में आने के बाद जैसे आप रिपोर्टिंग के लिए आते हो तो वहाँ कॉलेज वाले बता देंगे। तो ये इसमें ये लिखा होता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स छोड़ते हो कॉलेज, अगर बीच में अगर आप 4 साल से पहले अगर कोई आपको जैसे कोई का नीट में सिलेक्शन हो जाता है, कहीं कोई किसी वजह से छोड़ता है तो कॉलेज वाले को आपको 50,000 रुपये देने होंगे। तो इसमें ये लिखा होता है। और जो 12th डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और प्लास्टिक फोल्डर, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अपन ने 3 जो क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर ली है कि सेकेंड राउंड कब तक होगा, और सेकेंड राउंड में कॉलेज ऐड और कर सकते हैं क्या, और डिलीट कर सकते हैं कि ये, और थर्ड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए कि कॉलेज में जाके कौन से बनाने हैं, जो कॉलेज में जाके बनाने हैं वो मैंने बता दिए। और बाकी के डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी पहले ही हैं, जैसे 12th और 10th की मार्कशीट, टीसी और कास्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो ऑलरेडी आपके पास होने चाहिए। और जो बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए जैसे कि एंटी रैगिंग बॉन्ड सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज के जैसे रिपोर्टिंग के टाइम जाते हैं तो उसी टाइम बनवाना है। अब बात करेंगे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में। अब बात करेंगे अपन फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में कि फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ रही, तो उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। फिर सेकंड बात करेंगे कि सेकंड राउंड में कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही है वो कॉलेज जिन्होंने फिल किया उसके अकॉर्डिंग बहुत डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट है उनको जो जनरल कैटेगरी का उसको 80 तक कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उसने कॉलेज कम फिल की थी, और कोई स्टूडेंट है उसको 74 तक भी कॉलेज जनरल कैटेगरी में मिल गया। और जिसने टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की है शुरुआत में स्टार्टिंग में फिल, तो उन्हें नहीं मिलेगा। और जिन्होंने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अगर स्टार्टिंग में फिल कर दिए तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, तो और उन्हें मिल भी गया।
तो जो एक एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर इतनी बता सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके लगभग अगर 75 तक नंबर थे तो उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। इससे 1-2 नंबर नीचे हैं तो गर्ल्स के, तो उससे भी अलॉट हो गया। बॉयज़ के 75 तक जिसके नंबर थे उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। सेकंड, EWS का जिसके 72 तक है, 72 या 3 तक जिनके कोई बॉयज़ है तो उन्हें अलॉट हो गया। और किसी की अगर EWS की गर्ल्स है उसके 70 तक भी नंबर थे तो उसे, अगर उसने शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया तो उसे अलॉट हो गया। फिर थर्ड जो कैटेगरी है वो OBC और EWS की सेम जाती है। तो जिसके 72 या 3 तक नंबर थे उन्हें, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल की थी तो उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। और 70 तक गर्ल्स के थे तो उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। किसी ने अगर शुरुआत में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भर दी तो उन्हें नहीं भी अलॉट, पर 70 तक अलॉट हो गया। फिर EWS कैटेगरी की बात करते हैं। EWS में जिनके 70 के राउंड थे उन्हें EWS की बता दिया आपको मैंने। अब बात करते हैं MBC की। MBC कैटेगरी की कट ऑफ बहुत कम, यानी कहने का मतलब ST से थोड़ी ऊपर जाती है। जिसके अगर कोई स्टूडेंट है, जिसके अगर कोई बॉय है तो उसके 68 नंबर भी थे तो उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। 68, 67, 69 इन पर कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें अलॉट हो गया। और अगर कोई गर्ल्स थी अगर MBC कैटेगरी की, उसके अगर 65, 66 नंबर भी इतने भी थे तो उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इतनी MBC की कट ऑफ गई है। फिर बात करते हैं SC की। SC के 67 तक अलॉट हुआ है MBC, और SC के लगभग बराबर गए, 67 तक अलॉट हुआ है कॉलेज। 67 पे एक स्टूडेंट को नहीं हुआ, पर उन्होंने क्या है कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पहले फिल कर दी थी। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जिन्होंने फिल किया तो 67-8 तक अलॉट हो गया। और तो SC कैटेगरी 67-8 तक कट ऑफ रही है। अब बात करें ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी का एक बॉय है, उसको 64 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, राउत भाठा का साइड। तो 64-65 पे इतनी ST की गई है। तो लगभग आप मान सकते हो 65 के अराउंड ST कैटेगरी की रही है कट ऑफ। अब बता दी कि आपको इतनी कट ऑफ रही। एक एग्जैक्ट डाटा नहीं है पर इसके अराउंड कट ऑफ रही है। अब बात करते हैं कि सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी रह सकती है, फर्स्ट राउंड से कितनी कम रह सकती है सेकंड राउंड की कट ऑफ। तो देखो, सेकंड राउंड की कट ऑफ फर्स्ट राउंड से 3 या 4 नंबर कह सकते हो आप। मैंने अभी बताई, जिससे 3 या 4 नंबर तक अगर आपके कम है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पर आपको ये स्टार्टिंग में टॉप पे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, फिर जो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी कट ऑफ कम रहती है वो आपको फिल करने, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं करने। तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर कट ऑफ कम जाती है। थर्ड राउंड में 1 या 2 सीटें खाली रहती है तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पर इनसे अगर आपके इन नंबरों से 3-4 नंबर तक कम है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आज के जो सारे क्वेश्चन थे उनके मैं बता दिए। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिख दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।